आज जिस विषय को लेके हम लोग आज मलखाम कट्टा पे आया है वो बहुत ही हमारे मलखाम खेल की दिवाली है, ऐसे ही बोल सकते हैं। बहुत ही आनंद का विषय है, बहुत ही खुशी की आज बात है कि आज पहली बार मलखाम खेल में आज केंद्र सरकार की ओर से एक पुरस्कार दिया जा रहा है। और वो हमारे दोस्त मेरा भाई योगेश मालविया जो मध्य प्रदेश से है उसको एज अ कोच बेस्ट अवार्ड मिला है। वो बहुत ही खुशी की बात है। और ये ऐसे लग रहा है कि आज मलखाम में बहुत आनंद का विषय आज जा रहा है। जिस विषय को हम लोग लेके आ रहे हैं, योगेश जी आपको ये पुरस्कार मिला है, क्या बोलेंगे आज के दिन के बारे में, कैसा लग रहा है? ये ये जो अवार्ड मिला है, जितने भी हमारे अखाड़े, व्यायामशाला व मलखम के जितने भी जो सेंटर चलते हैं उनके जो सारे ट्रस्टी है, ये उन लोगों का अवार्ड है। मैं तो सिर्फ इसका एक माध्यम बना हूँ। और इससे ज़्यादा खुशी तो हमारे जितने भी मलखम प्रेमी हैं उनके जो फ़ोन कॉल और जो उनके उत्साह दिख रहा है, जो आज फेसबुक या व्हाट्सएप या जो अन्य मीडिया और समाचारों के माध्यम से, उसी से पता चल सकता है कि हमारे मलखम खेल के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। सही बात है सर। और ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। आपके पूरे परिवार और आपके पूरे व्यायामशाला को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। आज इस मलखाम कट्टा पे आपके पिताजी भी जुड़े हुए हैं, आपके कोच राजेंद्र शर्मा जुड़े हैं, उसके साथ ही मलखाम फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रमेश इंदुलिया सर भी, डॉक्टर रमेश इंदुलिया सर भी जुड़े हैं। आज मलखाम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया है। मलखाम फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या बोलेंगे सर? पूरी कमेटी और उनका पूरा टीम हम लोग को सपोर्ट कर रहा है। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने एक बात जिनके बारे में बोली जाती है कि मोदी जी है तो सब कुछ संभव है, ऐसे ही हमारे मलखम फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश मिंदोलिया जी, उनके लिए भी ये बात सही है कि जो बोलते हैं वो काम करके दिखाते हैं। ऐसा ही काम डॉक्टर रमेश सिंदोलिया जी व उनके जो पूरी टीम है, मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो सारे एग्जीक्यूटिव सदस्य, उनके माध्यम से ही अवार्ड संभव हुआ है। और विगत कई वर्षों से मलखम फेडरेशन के कई आजीवन सदस्य व सभी सदस्यों का ही परिणाम स्वरूप है कि किसी खेल को मान्यता लेना, और मान्यता लेने के साथ साथ देश का सर्वश्रेष्ठ खेल अवार्ड इस मलखम फेडरेशन को दिलाने में मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया के सभी सदस्यों का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत सही बात की है आप। आज हमारे भारत सरकार, केंद्र का गवर्नमेंट, माननीय अपने नरेंद्र मोदी जी जो अपने देश के बहुत ही प्यारे पंतप्रधान हैं, उनके साथ अपने क्रीड़ा मंत्री जो जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। जिस तरह से खेल आज बढ़ रहा है, आज खेलो इंडिया के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत आज मलखाम में शुरुआत हुई है। वो आज अच्छे दिन आज मलखाम में आज दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और इसकी खुशी आज पूरा देश, पूरा मलखाम परिवार सेलिब्रेट कर रहा है। और आपके माध्यम से आज एक उम्मीद की किरण सभी आज मलखाम खिलाड़ी कोचेस को दिख रही है। आज आप पहले पुरस्कार विजेते हैं, पहले आपके पास पुरस्कार आया है, तो उसकी तो खुशी आपको हो, आपके साथ पूरे परिवार को है। लेकिन आज इतने साल का आपका प्रयास है, इतने साल की आपकी मेहनत है, 25 साल से भी शायद ज्यादा आप मलखाम खेल से जुड़े हैं। क्या आपको लगता है कि मलखाम खेल में और कुछ ऐसे चेंजेस होना चाहिए जो आज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाने में बहुत महत्वपूर्ण है? वही खेल आगे बढ़ता है जिसमें कुछ नया नया प्रयोग होता है। जैसे आज हम देख रहे हैं कि कबड्डी या दूसरे अन्य खेल है, तो मलखम में भी बहुत ज़रूरत है। और उसके समय समय पे मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया व उसके सभी सदस्यगण जो इतने समय से प्रयास कर रहे थे, और उसी का परिणाम स्वरूप है कि आज भारत सरकार को इस खेल को मान्यता दी है। माननीय खेल मंत्री किरण रिजिजू जी, जिनका विशेष इस खेल के प्रति लगाव है, तो उसी का परिणाम दिख रहा है। और इस चेंजेस के कारण अब
हमको यहाँ तक तो इसको स्थापित हुआ है, अब इसको विश्व स्तर पर ले जाने के लिए खासकर एशियन गेम व कॉमनवेल्थ गेम या ओलंपिक जो सपना रहता है उस तक स्थापित करने के लिए समय समय पर हमको इस खेल में बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है। सही बात है सर। आज जिस तरह से आज आप मध्य प्रदेश की पूरी जो टीम ने आज मध्य प्रदेश में आज मलखाम खेल को जिस तरह से बढ़ाया है, जिस तरह से वहां पे अलग अलग पुरस्कार मिले हैं, जिस तरह से नेशनल खिलाड़ियों को वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसी तरह से पूरे देश में आज ये खेल बढ़ना चाहिए। ये मैं सभी आज मलखाम खिलाड़ी और सभी फेडरेशन को विनती करूंगा कि मलखाम खेल आगे लेके जाने के लिए हम लोग सब मिलकर प्रयास करें। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि 2010 में विश्वामित्र पुरस्कार जो आज मध्य प्रदेश की तरफ से बेस्ट कोच करके दिया जाता है, वो पुरस्कार 2010 में योगेश मालवीय जी को मिला था एज द बेस्ट कोच। और बराबर 10 साल के बाद आज उसी योगेश मालवीय जी मेरे दोस्त को आज बेस्ट अवार्ड एज अ कोच मिल रहा है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो केंद्र का पुरस्कार है। तो एज अ बेस्ट कोच उन्होंने तो पहले से अपना नाम किया है, मध्य प्रदेश में सबको उनको जानते ही है कि ही इज द बेस्ट कोच इन मलखाम फील्ड। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त भी किया है। आज सिर्फ उसका एक स्वरूप बदल गया है कि एज अ बेस्ट कोच करके उसको आज केंद्र सरकार की तरफ से बेस्ट कोच अवार्ड मिल रहा है, खुशी की बात है। तो बेस्ट कोच तो पहले से है ही, और आगे भी आज बेस्ट कोच करके काम करेंगे और मलखाम खेल को आगे लेके जाएंगे। सर, आपके मन में कुछ तो सपना होगा मलखाम के प्रति कि आज मलखाम को आज किस मुकाम पे आप देखना चाहेंगे, और कुछ तो ड्रीम होगी आपकी आगे जाके। यहाँ पे तो आप रुकने वाले हैं नहीं, आपका मुझे स्वभाव पता है। जैसा कि आप मेरे बारे में इतना, हम लोग इतने समय से साथ में हैं और कई कॉम्पिटिशनों में हम लोगों ने भाग लिया, और मेरा ही नहीं सभी लोगों का एक ही ड्रीम है कि जिस प्रकार आज पूरा विश्व योग को योग दिवस के नाम से जानता है, पूरे विश्व ने योग को आज माना है, इसी प्रकार खेल की श्रेणी में अगर कोई स्पोर्ट्स की बात हो तो मदर्स ऑफ इंडिया के नाम से मलखम खेल जाना जाए पूरे विश्व में, कि एकमात्र ऐसा खेल है कि यही खेल हर खेल की जननी बन सकता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की महामारी हो उसमें भी ये खेल लाभदायक हो। इसी उद्देश्य के साथ आगे हम, मैं ही नहीं, हमारी जो पूरी टीम, जो मलखम कट्टा और अन्य जो अपने अपने स्तर से मलखम के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी की जवाबदारी इस अवार्ड को मिलने के बाद और अधिक बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है अपने मलखाम फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रिस्पेक्टेड डॉक्टर रमेश इंदुलिया सर, जो एडवाइजर कमेटी मेंबर है फिट इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर ऑफ स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर है। और ऐसे बहुत ही बड़ी हस्ती को हम लोग ने यहाँ पे बुलाया है, जो हमारे घर के परिवार के बहुत सदस्य, प्रमुख सदस्य है, और जिनके वजह से आज जो हमारे खेल में जो बहुत ही अच्छा दिन हम लोग को जो देखने मिल रहा है, उस दिन के बहुत ही प्रमुख व्यक्ति है जिन्होंने आज योगेश मालवीय जी को जो आज द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, उसमें उनका बहुत ही महत्व का भाग है। और मैं इसके पीछे आज हमारी भारत सरकार, हमारे भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उनके साथ हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ऐसे बहुत जन है, मलखाम फेडरेशन ऑफ इंडिया की पूरी टीम है, और उसके साथ योगेश मालवीय का परिवार, उसके कोच, ये सभी का उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। मैं रमेश इंदुलिया सर को पूछना चाहूंगा कि ये मलखाम की एक नई शुरुआत है, आज नए दिशा में मलखाम जा रहा है, तो उनकी मैं सोच आज जानना चाहूंगा मलखाम कट्टा के माध्यम से पूरे हमारे भारत के परिवार को। इंदुलिया सर, क्या बोलेंगे आज के दिन के बारे में? आज ये आयोजन आपने किया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और ये इस मौके पर किया है कि हमारे भारत सरकार ने, सम्मानित मोदी साहब ने, सम्मानित आदर के योग खेल मंत्री किरण रिजिजू साहब ने हमारे भारतीय प्राचीन खेल मलखम को जो गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड दिया है, उस सब के लिए मैं भारत सरकार को, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ यूथ को बहुत आभार करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। और आदरणीय मोदी जी ने
और किरण रिजिजू जी साहब ने जो हमारे सबसे पहले भारत में पहली बार, भारत के इतिहास में पहली बार जो मलखम खेल को जो ऊंचाइयां और ये द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए योगेश मालवीय को सम्मानित किए करने का जो फैसला किया है, इसके लिए मैं डॉक्टर रमेश सिंधोलिया, पूरे मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट होने के नाते मलखम परिवार का, पूरे भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का और साई का और तमाम मेरे सहयोगियों का, विशेष रूप से मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया के मेरी टीम का, जिसमें धर्मवीर सर, गवानी जी, कुरानी जी, राजकुमार जी, अजय झा साहब, अन्य सभी का मैं तहे दिल से आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं। और मेरी पूरी टीम जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो मलखम प्लेयर्स हैं, लवर्स हैं, उन सब का बहुत बहुत, और ये सबसे बड़ा खुशी का अवसर है कि हमारे मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया को पहली बार भारत देश के में पहली बार ये मलखम का द्रोणाचार्य अवार्ड भारत सरकार ने दिया है। मैं आप सबका बहुत आभार करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और इस अवसर पर योगेश मालवीय को और वहाँ की यशोधरा सिंधिया जो खेल मंत्री है उनका, और पूरे मध्य प्रदेश प्रशासन का, और उनके मध्य प्रदेश महाकाल नगरी का, महाकाल गुरु जी का, और योगेश के पूरे माँ बाप और के परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए। और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन जी। बहुत बहुत धन्यवाद इंदुलिया सर। मैं आप ही को एक अगला प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आज योगेश मालवीय जी को पुरस्कार मिला है, अच्छी बात है और यह बहुत सम्मान की बात है। लेकिन आज जैसे आज पुरुष प्रधान आज कोचिंग चल रही है मलखाम में, महिलाएं भी आज कोचिंग में आ रही है और रोप मलखाम आज जेंट्स भी सिखाते हैं, मेंस भी सिखाते हैं और पोल मलखाम भी सिखाते हैं। आज महिला भी इस कोचिंग फील्ड में, तो आगे जाके महिला को भी ये पुरस्कार मिले या मिलना चाहिए, इसके बारे में आप मलखाम फेडरेशन ऑफ इंडिया कोशिश करेंगे या क्या करना चाहिए इसके लिए? ऐसे मेरा खुद का एक प्रश्न है इंदुलिया जी। कि हमारी जो एमएफआई टीम है, इसके अलावा हमारे एमएफआई के जितने भी टेक्निकल कमेटी के हमारे अधिकारी हैं, हम लोगों का ये अब दायित्व बनता है कि इस मलखम को हम जितना इंटरनेशनल लेवल पर एक्सप्लोजर दे सकते हैं, और मेरा पहला टारगेट, हम लोगों के फेडरेशन का टारगेट है कि इस मलखम को मैक्सिमम इंटरनेशनल एक्सप्लोजर देंगे और इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमारे भारतीय खिलाड़ियों को मैक्सिमम आने वाले टाइम में, जिस तरह से द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे दो खिलाड़ी द्रोणाचार्य अवार्ड जो मिला है, उसके अलावा अर्जुन अवार्ड के लिए दीपक शिंदे और परख जो हमारी बिटिया समर्थ व्यायामशाला मुंबई की थी, वो लास्ट फाइनल तक उनका नाम दोनों को गया, लास्ट स्टेज तक उनका नाम था और उस पैनल में रही, लेकिन अंतिम क्षणों में ये आने वाले टाइम में वो हम आशा करते हैं कि आवश्यक रूप से अर्जुन अवार्ड और वो अवार्ड में हमारे मलखम भारतीय खिलाड़ी शामिल होंगे। मैं उन दोनों खिलाड़ियों को, दीपक शिंदे और परख जो समर्थ व्यायामशाला की जो हमारी गर्ल्स सेक्शन में से अर्जुन अवार्ड के लिए दिया था, मैं उनको तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। उनको फेडरेशन की ओर से उस नेशनल लेवल के क्वालिफाइंग अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। मैं आज के दिन ये आह्वान करता हूं। और गर्ल्स सेक्शन में आने वाले टाइम में जो हमारा रोप है, रोप के साथ साथ हम इसमें भी, रोप में भी टीम ग्रुप का और अदर्स बहुत सारी सलाह मशवरा करके किस तरह से इसको और बढ़ाया जा सकता है, वो हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे, पूरी तरह से इसको आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक्स फॉर कमिंग सर। सॉरी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मलखम। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद सर। जय हिंद। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का द्रोणाचार्य पुरस्कार। आज जिस मलखाम खिलाड़ी और कोच को मिला है, जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है योगेश मालवीय, ये एक कोच को दिया जाता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सम्मान का एक पोस्ट होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलना। तो योगेश मालवीय के जो कोच है, जिन्होंने योगेश मालवीय को 1988 से मलखाम सिखाया है और बहुत ही साल से वो मलखाम खेल से जुड़े हैं और नेशनल रेफरी है,
अच्छे कोच है। ऐसे राजेंद्र शर्मा सर, आपको वेलकम है। इस दिन में आप खुद योगेश मालविया के कोच है, तो एज अ कोच करके योगेश को यह पुरस्कार मिला है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है सर इसके ऊपर, कि एक कोच ही आज इस बारे में अपने स्टूडेंट्स की अचीवमेंट के ऊपर अच्छे से बोल सकता है? राजेंद्र जी। जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, और इसमें मेरे जो शिष्य को, योगेश मालवीय को, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, वो मुझे उस दिन रात को जब पता चला तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और रात को मैं उस रात को सो भी नहीं सका। मैं उसका पूरा बचपन का जो सीन है वो मेरे सामने आ गया। जब उसका फर्स्ट टाइम वो मेरे पास आया था तो मलखम देखते रहा, और देख के उसकी जो लगन था मलखम के प्रति, वो मैंने देखा कि वो आके मुझसे पूछने लगा कि सर मैं भी मलखम कर सकता हूँ क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल, तुम भी मलखम कर सकते हो जो सब बच्चे कर रहे हैं। अब उसका हमने ट्रेनिंग शुरू की तो उसका लगन इतना ज़्यादा था कि वो सब बच्चे चले जाते थे, पर वो बराबर लगा रहता था कि सर मुझे ये करवाओ, मुझे ऐसा सीखना है, मुझे ये करना है। अब उसी बीच में मेरा ट्रांसफ़र मंदसौर हो गया था, तो उसके चेहरे पे मैंने जो उदासी देखी, तो मैंने कहा कि तेरे को दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आऊँगा और बराबर मैं तेरे को सिखाऊंगा। शनिवार रविवार को मैं आता था सिर्फ, और मैं जो बता के जाता था वो बराबर 5 दिन में तैयार करता था। मतलब उसकी शुरू से जो लगन थी वो इतना ज़्यादा था कि उसमें हमेशा कुछ सीखने की प्रवृत्ति थी, इसके कारण वो इतना आगे आ पाया। और मुझे बहुत खुशी हुई, और बहुत अच्छा लगा। जैसे अपने बेटे को अपन आगे बढ़ाते हैं, और एक शिष्य या बेटा जब कुछ अच्छा काम करता है या उसको कोई पुरस्कार मिलता है तो अपने आप खुशी तो बहुत होती है, और वो मुझे भी हुई है। जी। सर, खुशी तो सिर्फ आपको नहीं है, पूरे भारत की जनता को और मलखाम के पूरे भारत के परिवार को हुई है। जिस दिन मैंने सुना, योगेश तो बहुत ही मेरा अच्छा दोस्त है, बहुत साल से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, बहुत विषय पे हम लोग हमारी चर्चाएं होती है, शोज के बारे में, डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में, कोचिंग के बारे में। तो जिस दिन मैंने योगेश का नाम सुना एज अ द्रोणाचार्य पुरस्कार, मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि ये पुरस्कार मुझे खुद को मिला है, मेरे घर में ही आया है। तो ये आज व्यवहार, इस तरह से सोच आज भारत की जनता की है, मलखाम खिलाड़ी की है। आज ये शुरुआत है, और जैसे इतिहास में लिखा जाता है कि चांद पे पहला पैर किसने रखा है, इस तरह ही आज मलखाम फील्ड में द्रोणाचार्य पुरस्कार पहला किसको मिला है, इसकी आज सुवर्ण अक्षरों में आज योगेश के नाम की आज नोंद पूरे देश में हुई है। बिल्कुल। और आपका उसके बहुत बड़ा उसका आपका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है आपका, कि आपने आज बचपन से योगेश को जिस तरह से सिखाया है। और योगेश के बारे में आप कुछ बताएंगे जो हमारे भारत देश को मालूम नहीं है, कि आज इस मुकाम पे पहुंचे, उसके पीछे और कितनी मेहनत करनी पड़ती है? क्योंकि मैंने आज उसके साथ बहुत टाइम बात करते हुए देखा है कि वो बहुत कठिनाई से ये मुकाम पे पहुंचा है, बहुत ही मुश्किलें उसने झेली है। क्या जी, बताएंगे सर आज? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो मलखम हमारा खेल है वो जन जन तक पहुंचाने का श्रेय मैं यदि समझता हूँ तो योगेश मालवीय को बहुत बड़ा है। क्योंकि जिस रूप में वो टीवी पे मलखम को लेके गए, मलखम सब लोग जानते नहीं थे, हम लोग भी सिखा रहे थे। हम लोग भी अपने अपने व्यायामशाला में, जिम में, या अपने कंपटीशन में कहीं पे भी हम मलखम करवा रहे थे, पर उसको जन जन तक पहुंचाने का जो श्रेय है वो योगेश मालवीय को है। वो सबसे पहले इसको टीवी पे लेके गए, इंडिया गॉट टैलेंट वगैरह में, और जब उन्होंने वहां से प्राइज जीता तब जाके हर एक व्यक्ति, यहाँ तक कि मुझे मुझे कोई जानता नहीं था, पर मुझे ये कहने लगे लोग कि आप मलखम करवाते थे। मैंने कहा हाँ। तो क्योंकि वो जो योगेश मालवीय जी आए, मैंने कहा वो मेरा ही स्टूडेंट है, तो उसके कारण मेरी पहचान हो गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, और पूरे इंडिया में लोग मलखम को जानने लग गए। ये योगेश की बहुत बड़ी उपलब्धि है।
ये सर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मलखाम तो हम सबको बड़ा कर ही रहा है, ये तो जी। सबके आज योगेश की, आपकी, सबकी सभी लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुत ही अमूल्य टाइम हमारे इस मलखाम कट्टा को दिया। आगे भी आपसे जुड़े रहूंगा। इलाहाइशन के साथ उसके गुरु का हाथ, जैसे कोच का हाथ होता है, उसी तरह उसका परिवार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ योगेश मालवीय के पिताजी धर्मपाल मालवीय जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो धर्मपाल मालवीय जी को मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपने मलखाम किया है, तभी आप मलखाम करते थे, कहाँ पे करते थे और किस तरह मलखाम आप करते थे? मैं सन 67 में अच्युतानंद गुरु अखाड़े में मलखम करता था। संकल्प लेता था, 1000 उड़ी रोज लगाता था, सादी उड़ी लगाता था, बजरंगी करता था और सूर्य नमस्कार लगाता था 1000 1500। ये संकल्प सर कभी होता था? गुरु पूर्णिमा से लेकर चातुर्मास, ऐसे मैंने सुना था। हाँ सर। सही बात है। और आप कौन से अखाड़ा में अपना ये सब अभ्यास करते थे? अच्युतानंद गुरु अखाड़ा, रामघाट उज्जैन। जिसको अभी गुरु का अखाड़ा के नाम से अभी जो प्रचलित है, वहीं पे हाँ हाँ, वहीं उस पे सर। वो कितनी सर कितनी पुरानी अखाड़ा है, कितना पुराना ये व्यायामशाला है, कितने साल हो गए? बहुत पुराना सर, मेरे जन्म से पहले का अखाड़ा है वो। सर वेरी गुड। मैंने तो योगेश जी से बात करते वक्त मुझे मुझे उन्होंने बताया कि 160 वर्ष हो गए हैं गुरु को अखाड़े को, और हाँ, उतना पुराना अखाड़े में आपने अभ्यास किया है। मैं सभी भारत की जनता को बताना चाहूंगा कि योगेश मालवीय का परिवार मलखाम खेल से जुड़ा है। योगेश मालवीय के पिताजी जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, वो पिताजी ने उनके समय में दिन के 1000 सादी उड़ी बजरंग करते थे, और उनका 1 लाख का संकल्प होता था गुरु पूर्णिमा से लेकर चातुर्मास। सही है सर, बिल्कुल मैं सही बात कर रहा हूं? बिल्कुल सही है सर। बहुत बहुत अच्छा। सर अभी आपको कैसा लग रहा है कि आज हमारे भारत देश के केंद्र सरकार ने जो पुरस्कार योगेश मालवीय जी को मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार बेस्ट कोच करके, तो आपको कैसे लग रहा है सर? आज इतने साल आपका इतना मेहनत है, अपने पूरे परिवार को आपने मलखाम खेल से जोड़ के रखा है, अभी आपको कैसे लग रहा है? बहुत सारे ये लगन और उत्साह के कारण व्यक्ति आज इस पोजीशन पे पहुंचा है। और लगन और उत्साह रुचि रहेगी तो व्यक्ति आगे का हमेशा बढ़ता ही रहेगा। सही बात है सर। आपका पूरे मालवीय परिवार का, हमारे पूरे मलखाम परिवार से और मलखाम कट्टा के ओर से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा। और इसके आगे भी आपका बेटा योगेश मालवीय, जो मेरा अच्छा दोस्त है, भाई है, वो आगे जाके बहुत मलखाम खेल के साथ खुद की भी प्रगति करे और बहुत सारे पुरस्कार हमारे खेल को लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पे मलखाम कट्टा पे आप जुड़े हैं, अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आपने दिया है। इस माध्यम से पूरे देश ने योगेश मालवीय के सर पिताजी से आज बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेस्ट कोच पुरस्कार सबको पता है, बेस्ट कोच पुरस्कार मिला है योगेश जी को, और इसका महत्व एज अ कोच करके जाता है। तो ऑब्वियसली जहां पे खिलाड़ी अच्छे बनते हैं वहीं पे बेस्ट कोच करके पुरस्कार जाता है। तो हमारे साथ उनका बहुत ही अच्छा प्यारा खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ा है, पंकज सोनी, जो विक्रम पुरस्कार विजेता है। 2008 में उनको विक्रम पुरस्कार मिला है, जो मध्य प्रदेश का अच्छा पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश शासन से। उसके साथ उन्होंने बहुत 2011 तक मलखाम खेला है। बोला जाता है कि उनसे बात करते करते कि आज अपने कोच को विश्वामित्र पुरस्कार जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो मलखाम खेल नहीं छोड़ेंगे। और 2010 में अपने कोच मतलब योगेश मालवीय जी को मध्य प्रदेश से, जैसे मैंने बोला कि विश्वामित्र पुरस्कार बेस्ट कोच अवार्ड मिला, और उसके साथ उन्होंने अपने थोड़े से मलखाम को विश्रांति दी। और बताने में मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि उन्होंने पंकज सोनी ने मलखाम खेल में पुरस्कार तो प्राप्त किया है, लेकिन उन्होंने अपना पूरा मध्य प्रदेश का सेटअप, अपने पूरे फैमिली को वहां से लेके इंदौर में जाके वो अपना जॉब कर रहे हैं, जहां पे उनको जॉब मलखाम के वजह से मिला है। वो अपने पूरे मलखाम परिवार को बहुत प्राउड फील है। पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन में वो जॉब करते हैं, और वो सुबह शाम युवा को आते हैं। तो पंकज जी, अपने कोच को, अपने प्यारे कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, कैसे लग रहा है आपको?
सर सबसे पहले तो सबसे खुशी की बात है कि मेरे गुरु को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है सर। इस बारे में हम लोगों ने सर कभी भी नहीं सोचा सर। हम लोग जैसे कि एक बार था कि विक्रम अवार्ड लिया, फिर उसके बाद में ये था कि मन में कि नहीं है गुरु जी की इतनी मेहनत है कि आज हमें मिला। जैसे डे वन से जब हम लोग व्यायामशाला गए तो जैसे हमें सर ने लाइनअप किया तो फिर लगा कि अरे एक्चुअल में गुरु क्या होता है। फिर उन्होंने जिस तरह से हमें सिखाना शुरू किया, उसके बाद में सारी चीजें कि वन बाय वन आपको ये करना है, आपको वो करना है। तो एक सबसे बड़ा सर जो एक ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है कि बस आपके गुरु ने आपको जो बोल दिया वो आपको करना है, उसके आगे आपको कुछ सोचना नहीं है। सबसे मेन चीज ये होती है कि कभी कभी हम लोग होता है कि हम लोग अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। लाइक ये होता है कि उन्होंने एक बोला है हम दो चीजें करने लग गए, उन्होंने तीन बोले हम लोग कुछ और करने लग जाते हैं, तो ये गलत होता है। हमें सबसे पहले अपना ये ध्यान देना हो जाए कि हमारे गुरु ने जो बोल दिया है उसके आगे हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है। तो हमेशा शुरू से योगेश भाई ने जो हमें बोला बस उसके ऊपर एक बार जो स्टार्ट किया बस वो चलता गया। जैसा उन्होंने बोला ये करना है ये करना है, कभी ये नहीं सोचा कि हमें ये क्यों करना है। क्योंकि हमारे गुरु के प्रति इतना विश्वास रखना है ताकि एक सबसे मेन चीज वही होती है कि गुरु वर्ड ही ये चीज होती है कि भैया वो सिखा रहे हैं। जब वो सिखा रहे हैं तो फिर उसके आगे हमें ना सोचना है ना कुछ करना है। उन्होंने बोला ऐसा करना है, हमने ऐसा करा। उन्होंने बोला ऐसा करना है ऐसा। मतलब मलखम आपने देखा होगा काफी टिपिकल गेम है, तो जो उसका बेस बनाने में जो टाइम लगता है तो सही बार ये चीज होती है कि या कई बार ये होता है कि बस उन्होंने बोला आपको ये करना है। कभी हमें लगता है कि अरे नहीं यार दूसरे बच्चे भी तो वो आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे बच्चे भी तो इतना कर रहे हैं। तो फिर उसके बावजूद ये होता है कि कई बार हमें लगता है कि हम मुझे नहीं सिखाया या मुझे इस बारे में नहीं बताया करा। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारा दूर का सोच के जो दूरदृष्टि से जो हमें सिखाते हैं वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। कई बार होता है कि हम इस जगह से भटक जाते हैं। मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा है जो सोचते कह रहे नहीं यार हमारे साथ सर हमें ये चीज नहीं सिखा रहे, वो चीज नहीं सिखा रही। ऐसा कई बार हमारे साथ हुआ। लेकिन मैंने एक हमेशा एक थॉट रखा कि उन्होंने बोला है कि ये करना है बस ये करना है, इसके आगे हमें कभी नहीं सोचना। बहुत ही डे अच्छा बाय डे सर ये आप रहा कि तीन बता से रहे चार हैं महीने पंकज हमें जी, किस मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सिर्फ उनके पुरस्कार के खुशी के बारे में ही नहीं, तो आज कोच के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कोच के साथ कैसे रहना चाहिए। और मैंने देखा है कि आज कोच जी की वजह से आज आप जिस मुकाम में पहुंचे हैं, तो वो बहुत ही खुशी की बात है। जी और वही गर्व अपने योगेश मालवीय जी को भी है कि आज उनके साथ बात करते वक्त मुझे ऐसा लगा कि उनको तो खुशी है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं पंकज सोनी को भी बुला, वो मेरा अच्छा स्टूडेंट है, उनको भी यहाँ पे आना जी चाहिए। और मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का जिस तरह से आपका बॉन्डिंग है, जिस तरह से आपका प्यार है, और आप एक दूसरे को जिस तरह से रिस्पेक्ट दे रहे हैं, यही रिस्पेक्ट सभी खिलाड़ियों ने आपसे सीखना चाहिए और एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे जाना चाहिए। और आपके चेहरे पे तो मुझे बहुत ही खुशी लग रही है। और मुझे लगता है कि आज बहुत बड़ा त्योहार होना चाहिए आपके यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सोनी। आपको और कुछ बोलना है? हाँ नहीं सर, बस मैं यही कहूंगा कि सर जिस तरह से भैया ने एक मिसाल कायम करके सभी के लिए रास्ते खोले हैं कि हाँ हम भी इस लाइन पर चल सकते हैं, तो और भी सभी लोग सर और भी जो हैं कि जिन्होंने मलखम के लिए जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, और भी जो लोग जो इस फील्ड से जुड़े हैं वो भी भैया की तरह और मेहनत करें और इस तरह से अवार्ड जीते ताकि मलखम प्रेमियों का सभी का बहुत नाम रोशन हो। अभी बस यही कहूंगा सर। सही बात है। और क्या है कि आज डॉक्टर रमेश इंदुलिया सर ने भी बोला कि आज योगेश मालवीय जी का आज द्रोणाचार्य के लिए फॉर्म भरा था। उसके साथ ही दो खिलाड़ी जो मुंबई के हैं, दीपक शिंदे और हिमानी परब, ये दोनों का अर्जुन पुरस्कार के लिए भी नाम गया था। और लास्ट तक उन्होंने वहां पे उनका फॉर्म आगे गया था और थोड़े कुछ कारण की वजह से उनका नाम नहीं आ पाया। लेकिन अच्छी बात है कि आज हमारे खेल का आज अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नाम जा रहा है और हमारे खिलाड़ियों को और कोचेस को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आप अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम लेके आए। मुझे पता है कि आज आप जॉब पे थे और आपने मुझे बोला था कि आप बिजी थे, फिर भी थोड़ा डिस्टर्बेंस पीछे जी है तो वो चलेगा, उसकी वजह से कुछ नहीं नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं है। समस्या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नहीं नहीं सर, ऐसी कोई समस्या। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सही बात है सर, आज ये आनंद का विषय है। बहुत ही खुशी की बात है कि आज ये कोविड-19, आज कोरोना के महामारी की वजह से सब आज भारत देश के साथ पूरा आज वर्ल्ड रुका हुआ है। लेकिन आज एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन और पॉजिटिव क्लाइमेट आज इस बारे में हो गया कि आज को पुरस्कार मिला है तो सब जगह पे खुशी है। सब भूल गए कि आज कुछ कोरोना है या कुछ कोविड-19 है। सब लोग खुशी मना रहे हैं और बहुत क्लब में अपने प्रैक्टिस की भी शुरुआत कर ली है। मैं आज यहाँ पे आए हुए आपको सबको मन से धन्यवाद देता हूं। और योगेश मालवीय जी, आपका वापस एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देके आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं।
आपके पिताजी, उनको भी मैं आज बहुत प्रणाम से उनको धन्यवाद देता हूं। धर्मपाल मालवीय सर जो आपके पिताजी है, उनके बारे में हम लोगों ने अच्छी जानकारी ली है। उसके साथ मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर रमेश इंदुलिया सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ आपके कोच राजेंद्र शर्मा सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये खेल आगे लेके जाने के लिए हम लोग सब एक साथ जुटे हैं। भारत सरकार का मैं वापस एक बार धन्यवाद देता हूं। मेरे खुद के कोच महेश अटाले सर, जिनके वजह से, जिनके प्रयास से आज ये मलखम्ब कट्टा ये एक एक्टिविटी श्री पालेश्वर यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने शुरुआत की है। और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लाइक कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इसको लोग शेयर कर रहे हैं। 2 महीने में ये यूट्यूब चैनल इतने अच्छे से बढ़ रहा है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मलखम्ब खेल के प्रति, मलखम्ब के विकास के प्रति, आगे आने वाले पीढ़ी के प्रति ज्यादा से ज्यादा जानकारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग लोगों को दे। ये सेशन कैसे लगा आपको? कुछ लास्ट का अभिप्राय जानना चाहूंगा सर। सेशन बहुत अच्छा है और मैं एक बात और कहना चाह रहा था चैनल के माध्यम से कि शायद हो सकता है कि जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था उसमें मैं जवाब नहीं दे पाया। मध्य प्रदेश शासन ने इस खेल को वर्ष 2006 में राष्ट्रीय खेल घोषित किया था और मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में मलखम्ब का एक स्थायी सेंटर हो, इस ओर अग्रसर होते हुए काम किया था। इस काम को करने के लिए हमारी यशस्वी मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने इस खेल को महत्व को समझते हुए इस खेल को राजकीय खेल का दर्जा देते हुए आज बहुत सारी सुविधाएं मध्य प्रदेश के सभी खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को दी है। और उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने जो इस खेल को ओलंपिक खेल के साथ दर्जा देते हुए देश के सभी मेडलिस्ट नेशनल खिलाड़ियों को जो स्कॉलरशिप दी जा रही है उसका परिणाम हमको अचूक देखने को मिलेगा। और अभी देखने कोरोना काल में भी देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार सिर्फ खिलाड़ी की नहीं बल्कि पेरेंट्स की भी रुचि इस खेल और अधिक बढ़ी है। और आप जैसे मेरे दोस्त हैं और आप जैसी जो पूरी टीम हमारी काम देश भर में काम कर रही है, एक दिन हमारा जरूर आएगा कि जिस प्रकार आज योग को पूरा विश्व मान रहा योग दिवस के नाम से, हम ओलंपिक तक तो जाएंगे ही सही, लेकिन इसको एक मलखम्ब दिवस के रूप में से भी भारत की एक प्राचीन खेल विधा जानी जाए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिस प्रकार आपने मलखम्ब खेल को बढ़ाने के लिए अनोखा प्रयास किया है, ये आगे भी जारी रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद मालवीय जी। और ये प्रयास बहुत आगे जाएगा। आप सबका इसमें सहयोग की जरूरत है और आगे जाके हम लोग इस मलखम्ब कट्टा में बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट विषय लेके आएंगे जो मलखम्ब खेल को आगे लेके जाने में बहुत सहायक करेंगे। और यहाँ पे हमारा यह सत्र समाप्त हो रहा है, ये मैं घोषित कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।